मेरे जो बाबा हैं उनको हार्ट अटैक आ गया था और मामा भी कुछ ही टाइम बाद फिर इस दुख से फोत हो गए। जब तक उन्होंने बुलाना था मेरे डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ इशू आ गए और कुछ फिर उनके दिल में शक पैदा हो गया तो उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। तो अब आप अपनी लाइफ कैसे स्पेंड कर रही हैं? अब ये है कि जो मेरे पास कुछ सेविंग्स थी उनसे मैं किराए के मकान पे रह गई हूँ क्योंकि चचा ने भी रहने अपने पास रखने से इनकार कर दिया। तो आगे शादी करना चाहती हैं? पहले तो यकीन उठ चुका है इस चीज़ से क्योंकि अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, लेकिन अगर दुनिया में अच्छे बुरे लोग दोनों होते हैं तो अगर कोई चांस ऐसा मिला कि कोई बेहतर इंसान है तो फिर इंशाल्लाह है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद हैं जिसके माँ बाप बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे। उसके चाचा ने उसकी तरबियत की, उसने बड़ा किया और उसकी शादी की। अब शादीशुदा होने के बावजूद उनकी डिवोर्स हो चुकी है और उनके जो सास है वो लव मैरिज से एग्री नहीं थी। वो पहले ही इनके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही थी। आइए उससे पूछते हैं कि उनकी स्टोरी किस तरह थी और उसके हस्बैंड ने उनसे कहा था कि अगर मैं आपसे शादी करूँगा तो आपको बाहर के ममालिक अपने पास बुलाऊँगा, लेकिन उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी तक नहीं बने और वो उन्हें बाहर के ममालिक नहीं लेके जा चुके। तो उनकी जो सास है उनके साथ उनका बिहेवियर कैसा है, आइए पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम। अच्छा, मुझे ये बताएं आपके मामा पापा का इंतकाल कैसे हुआ? मेरे जो बाबा हैं उनको हार्ट अटैक आ गया था और मामा भी कुछ ही टाइम बाद फिर इस दुख से फोत हो गए। उसके बाद आपकी तरबियत, आपको बड़ा, आपके परवरिश आपके चाचा बू ने की। जी। तो कैसा उनका मतलब अभी तक का सफ़र जो रहा कैसा रहा? शादी से पहले तो उनका रवैया अच्छा था और मैंने लव मैरिज की उसके लिए भी वो एग्री हो गए थे, लेकिन अब तो का नहीं। आपने लव मैरिज के लिए उन्हें कैसे एग्री किया था? बस वो भी चाहते थे कि मेरा फ़र्ज़ जल्दी अदा हो जाए क्योंकि मैं उनके बड़े भाई की बेटी थी और मैं भी चाहती थी कि बस इन पे ज़्यादा बोझ ना बनूँ, तो इसलिए वो एग्री हो गए। तो वो एग्री हो गए थे। तो उसके बाद आपकी जो सास है उसका बिहेवियर कैसा था आपसे? मेरी जो सास हैं, उन्होंने तो मेरे शोहर को इस तरह खिलाफ़ किया था कि उन्होंने मुझे डिवोर्स दिए। तो किस तरह खिलाफ़ किया? ऐसी क्या बात हुई कि वो खिलाफ़ हो गए और उन्होंने डिवोर्स ही दे दी आपको? मेरे बारे में बातें की थी कि ये अच्छी लड़की नहीं है, तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम चले गए तो हो। शादी आपके हस्बैंड ने की तो उससे पहले उसे नहीं पता चला कि आप अच्छी लड़की नहीं है क्या है? पहले उनकी अम्मी ने भी कोई बात नहीं की, राज़ी होके शादी कर ली और शादी के बाद मुझ पे दाग लगा दिया कि ये अच्छी नहीं है। तो आपने अपने हस्बैंड को बताया नहीं मैं कैसी हूँ, कैसा आप मेरा किरदार है, ये क्या? लेकिन उनको एक शक में डाल दिया गया था तो उन्होंने फिर आपने मेरी उसे समझाया नहीं था? वो मेरे पास नहीं थे, लेकिन फिर ये था कि वो कनाडा थे खुद, तो उनकी माँ उनको जो-जो बताती थी वो उस पे अमल करते रहे कि तुम यहाँ नहीं हो तो तुम्हारी बीवी ये कर रही है, वो कर रही है, इससे बात करती है, यहाँ जाती है, वहाँ जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। प्रूफ के साथ नहीं बताया था लेकिन फिर भी उनको अपनी माँ पे यकीन आ गया। तो आपने उन्हें कहा नहीं था कि मुझे आप बाहर बुला लें या कि अगर आपको इतना डाउट हो रहा है तो मुझे अपने पास बुला लें? नहीं, जब तक उन्होंने बुलाना था मेरे डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ इश्यू आ गए और कुछ फिर उनके दिल में शक पैदा हो गया तो उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। अब आप अपनी लाइफ कैसे स्पेंड कर रही हैं? अब ये है कि जो मेरे पास कुछ सेविंग्स थी उनसे मैं किराए के मकान पे रह गई हूँ क्योंकि चचा ने भी रहने अपने पास रखने से इनकार कर दिया। तो आप कुछ करती हैं, जॉब वगैरह कुछ भी? नहीं। कुछ भी नहीं करती? तो आपने सेविंग कैसे की? जो शादी पे थे या जो शोहर यहाँ से जाने से पहले देके गए थे, कुछ वो थे और कुछ जो मेरे चचाज़ाद ने कुछ मुझे सामान वगैरह दिया था, मैंने वो आपके पास इस टाइम वो सेविंग मौजूद है जिससे आप अपनी ज़िंदगी बसर कर रही जो हैं? मौजूद थी वो लग गई और कुछ कह सकते हैं कि बस है कि 1-2 महीना और निकले, किराया वगैरह दिया जाए, बिल वगैरह दिया जाए। तो आप जॉब वगैरह क्यों नहीं कर लेती कोई भी? बस अकेली हूँ तो फिर जॉब नहीं करती कि कोई गलत निगाह से ना देखे कि कोई यहाँ पे है नहीं मेरा, सेव नहीं। सेव नहीं है मतलब कि माशरे की वजह से सेविंग, ये गंदी नज़रों की वजह से आप ये सब कुछ कर रही हैं? जी। अच्छा, तो आगे क्या सोचा है कि आगे क्या करेंगे? बस अल्लाह ही बेहतर करने वाला है, मैं कुछ भी नहीं कह सकती। आगे शादी करना चाहती हैं? पहले तो यकीन उठ चुका है इस चीज़ से क्योंकि अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, लेकिन अगर दुनिया में अच्छे बुरे लोग दोनों होते हैं तो अगर कोई चांस ऐसा मिला कि कोई बेहतर इंसान है तो फिर इंशाल्लाह है, करेंगी शादी? लेकिन सोच समझ के। सोच समझ के देख के जी। कि दोबारा ऐसा ना हो। जी। अच्छा, तो नाज़रीन आपने देखा हमारी बहन, उसके साथ लव मैरिज की वजह से इतना बड़ा धोखा हुआ है, उसके शौहर ने उन्हें छोड़ दिया, ठीक है। उसकी सास, उसका बिहेवियर ऐसा बहुत बुरा था, तो जिसकी वजह से उन्होंने इसके शौहर को ख़िलाफ़ किया, इनके ऐसी बातें की कि वो ख़िलाफ़ हो गई। इतनी
ये इंसानियत वहशत कह दो कि हमारे माशरे में मौजूद है कि सोचे समझे बगैर फ़ैसला कर लेते हैं कि ऐसे करेंगे वो, ठीक है। वो अपनी वाइफ पे यकीन नहीं करते, हालांकि माँ के हकूक़ माँ के होने चाहिए, बीवी के हकूक़ बीवी के होने चाहिए। बीवी को उसको अपना हक मिलना चाहिए और माँ का हक माँ को मिलना चाहिए। तो मेरी तो दुआ ये है कि इस बहन का जो आगे मतलब जो भी फ्यूचर हो, ऐसा अच्छा। शख्स मिले, वो अच्छा मिले जिस तरह वो चाहती हैं, जो इन्हें संभाल सके, ऐसा कुछ नहीं कर सके। मैं ये चाहूँगी जो आजकल के लड़के हैं उन्हें अपनी सोच अच्छी करनी चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।